7 एक्शन। सुप्रिया जी, प्रश्न ये है कि अगर भारत लिखा जाए तो इसको अपने नाम इंडिया से क्यों जोड़ना है? मतलब अल्टीमेटली तो इंटरचेंजेबल है ही ना, ये संविधान में यही लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अब वो भारत लिखना चाहते हैं तो उसका श्रेय भी आप ही लोग ले लें कि हमारी वजह से लिख रहे हैं। और दूसरा वो कह रहे हैं जब भी विदेशी धरती में जाते हैं राहुल गांधी तो चीन की प्रशंसा क्यों करते हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। करीब 4.25 मिनट तक मैंने प्रवचन सुना और अनवरत था, तो मैं आशा करती हूँ कि मुझे भी वो कर्टसी दी जाएगी। सबसे पहली बात तो अंजना जी, मैं आज ये पूछना चाहती हूँ, क्या ये बहस का मुद्दा है इंडिया बनाम भारत? मैं ये जानना चाहती हूँ। आपका चैनल नंबर 1 चैनल है इस देश का और आपका कार्यक्रम नंबर 1 कार्यक्रम है, बहुत लोग देखते हैं। जो लाखों करोड़ों लोग ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनको क्या फर्क पड़ता है? आप अपनी माँ को हो सकता है अम्मा कहती हो, मैं माँ कहती हूँ, कोई मम्मी कहता हो, कोई कुछ और कहता हो, कोई अम्मी कहता हो, तो उससे क्या माँ के प्रति प्रेम कम हो जाएगा? और वो नाम जो संविधान में निहित है, तो ये अनर्गल मुद्दा है, ये वो हवा का गुब्बारा है, वो ये मैंने बीच में ना बोल थारे पहले मैं बीच में बोलूं, उसके बाद आप बीच में नहीं बोली थी उनके, मेरे में भी मत बोलिए, मेरे बात आप चूंकि मुझसे प्रश्न कर रहे हैं इसलिए मैंने पूछा जाता है। ठीक है, बोलिए। जब भी सरकार नहीं, अभी जवाब मत दीजिए, मेरे जवाब के बाद दीजिएगा। हर बार शगुफा छोड़ा जाता है, एक हॉट एयर बलून छोड़ दिया जाता है, उसी में बंझे रहे, उसी में उलझे रहे, वही बहस होती रहे, हर प्राइम टाइम शो पर वही चले। वही हुआ था यूनिफॉर्म सिविल कोड के साथ, वही हुआ वन नेशन वन इलेक्शन के साथ, वही हुआ था 2019 में सीए लेने के बाद। आज तक कानून उसके नोटिफाई नहीं हुए, नियम नोटिफाई नहीं हुआ, कानून लागू नहीं हुआ। यह हॉट एयर बलून है, यह एक शगुफा है जो छोड़ा गया है कि हम कहीं पलटकर महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक असमानता पर, मणिपुर पर सवाल ना पूछ ले। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? आपने 2 बार सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किया, सही उल्लेख किया। मैं आपको इन लोगों की एक बात बताना चाहती हूं। इनको इंडिया से आपत्ति कब शुरू हुई? जब हमने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अरे हमने भारत जोड़ो यात्रा करी है और हम ही ने इंडियन इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी है और हम ही अपने आप को इंडिया कहते हैं, तो आपके पास तो ना भारत है ना इंडिया है। भारत जिसने जोड़ा 4000 किलोमीटर चढ़ के, उससे तुम भारत पर सवाल पूछोगे। और एक बात मैं क्या बढ़िया था गुरु अंजना जी जरूर कहना चाहती हूं, इनका जो दिक्कतें हैं वो तब शुरू हुई जब हमने अपना नाम इंडिया रखा, वरना इन्होंने भी स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, न्यू इंडिया की बात कर रहे थे। तब क्या आप गुलामी की बात कर रहे थे? असलियत यह है कि आजाद हिंदुस्तान में पता नहीं कौन सी गुलामी के खिलाफ मोदी जी और उनके चरण चुंबक लड़ रहे हैं। और एक असलियत और है, 2004 में जब मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए, जो इनके काफी बड़े नेता होते थे एक टाइम पर, मुख्यमंत्री रहते हुए जब उन्होंने ये पारित किया था, एक वक्तव्य पारित किया था असेंबली में कि भारत नाम रहना चाहिए, तो किसने वॉकआउट किया था? किसने उसका विरोध किया था? भारतीय जनता पार्टी ने 2004 में। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। 2015 में, नवंबर 2015 में मोदी जी की सरकार के, मोदी जी के गृह मंत्री ने एफिडेविट और हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में कहा देश का नाम भारत करने की कोई जरूरत नहीं है, हमने सब कुछ देख लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें तो अच्छा लग रहा है, भारत हम जोड़ रहे हैं, भारत बुलाइए, इंडिया हम कहते हैं, इंडिया बुलाइए। आपको दिक्कत है, आपको दिक्कत है इंडिया के हमारे नाम से, क्योंकि अपनी मां का नाम विद्रूप करने वाले देशभक्त नहीं हो सकते। आपको दिक्कत है इंडिया से, इसलिए आप इंडिया का नाम बदल के घमंडिया कहते हैं। आप डरते हैं इंडिया से, इसलिए आप ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन मुजाहिदीन जैसी टेरर ऑर्गेनाइजेशन से हमारी तुलना करते हैं। दिक्कत तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। और डर आप में है, लोगों का ध्यान आप बांटना चाहते हैं, क्योंकि आपके जो मैंने एग्जाम्पल्स बता दिए उसमें आप ही इन बातों का विरोध करते थे। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जो कहा है उसका जवाब जरूर मिलना चाहिए। मुझे भारत इंडिया में कोई आपत्ति नहीं है, हम भारत भी जोड़ेंगे, हम इंडिया को भी जिताएंगे, क्योंकि हमारे रग रग में भारत माता का खून है और हमारे मस्तिष्क पे इंडिया का मान है, इनके पे नहीं है। ये आजाद भारत में गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, कौन सी भगवान जान सकता है।
ठीक नहीं, अच्छी बात है, करिए बहस। मैं ये कह रही हूँ इससे देश को क्या लाभ। उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। मैं तो कह रही हूँ कि ये शगुफे हैं जो सरकार छोड़ती है, ये शगुफे हैं जो सरकार छोड़कर ध्यान बांटती है। कोई बात नहीं, बांटिए गौरव जी, मुझे ध्यान कोई आपत्ति बांटने नहीं, के क्योंकि भारत भी हमारा है और इंडिया भी हमारा है। भारत को भी हम ही जोड़ेंगे और इंडिया को भी हम ही जिताएंगे। उसी से तो आपत्ति है, उसी से लिए तो ध्यान बटाएं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सुप्रिया जी, दो बातें मैंने भी क्रॉस चेक किया है। जब इस तरह का रेजोल्यूशन लेकर मुलायम सिंह यादव आए थे यूपी विधानसभा में, तो सर्वसम्मति से सभी ने उसे स्वीकार किया था। हालांकि फिर उसके बाद वो मामला आगे नहीं बढ़ा। दूसरा, वो कह रहे हैं चीन को लेकर, और ब्रसेल्स में राहुल गांधी ने चीन की प्रशंसा की है एज द कोर ऑफ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि चीन को एक गंभीर विषय बनाकर सरकार के रवैये पर आम आदमी पार्टी से लेकर कांग्रेस प्रश्न कर रही है। दोनों पर आपका जवाब। ये बड़ी ही विचित्र और वाहियात बात की है आप। मैं सबसे पहले तो आपको भी और भाजपा के प्रवक्ता को भी फैक्ट चेक कर देती हूं। मैं करीब 3-4 सालों से आपके डिबेट में आ रही हूं। झूठ कौन बोलता है इसकी साक्षी आप हैं। मैं झूठ नहीं बोलती हूं, क्योंकि मेरे नेता झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि मुझे झूठ बोलने की गंदी बीमारी नहीं है। इस देश में झूठ कौन बोलता है, आंख बंद करिए और एक छोटे से बच्चे से पूछिए, वो भी एक ही नाम लेगा, और वो नाम इनके नेता का, इनके प्रवक्ता का है। तो हम झूठ नहीं बोलते हैं। सर्वसम्मति से पास हुआ था, लेकिन भाजपा ने वॉकआउट स्टेज किया था। यूनानिमसली एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन भाजपा ने वॉकआउट स्टेज किया था। मैं अभी भी उस बात को दोबारा दोहराऊंगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती हूं। इस बात का जवाब दे दें कि 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने, सरकार ने हलफनामा देकर क्यों कहा, और अब क्यों इनको लगता है कि ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। आपने कुछ सवाल पूछे, और सवाल पूछने के जवाब देने से पहले मैं कुछ तथ्य रख देना चाहती हूं, और चीन पर तो मैं शर्तिया जवाब देना चाहती हूं, क्योंकि चीन का प्रेम इस देश में एक आदमी से है, और उनका नाम नरेंद्र मोदी है। 19 बार चीन गए हैं, 2 बार चीन के राष्ट्रपति से गलवान की शहादत के बाद मिल चुके हैं। एक बार भी यथावत स्थिति अप्रैल 2020 की दोबारा से नहीं बना पाए हैं। अपने पेट्रोलिंग पॉइंट्स को हमने गश्त से पीछे कर दिया और बफर जोन बना लिया। तो मैं, तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? मुझ चीन पर मत खुलवाइएगा, क्योंकि चीन पर मेरे पास बोलने के लिए बहुत है। और आपकी जानकारी के लिए चलिए पहले चीन पर ही बोल देती हूं। राहुल गांधी जी ने क्या कहा उसको सुनिए और समझिए, और अपने दर्शकों को भी दिखाइए। ये मेरा आग्रह है आपसे। राहुल गांधी जी ने कहा चीन एक प्रोडक्शन हब बन गया है, लेकिन ऐसा उसने अथॉरिटेरियन मीन्स और कोअर्सिव मीन्स से, जोर जबरदस्ती मानवाधिकारों का हनन करके किया है। हमें एक ऑल्टरनेट विजन रखना है, जहां पर हम डेमोक्रेटिक तरीके से लोगों में शांति बहाल करते हुए भी प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें कौन सी चीन की तारीफ करी है? जरा सा भी अर्थशास्त्र का क समझने वाले आपको बोलेंगे चीन की जबरदस्त बुराई करी है। खैर, मैं यहां पर एक्सप्लेनेशन देने के लिए नहीं बैठी हूं। मैंने सोचा शायद आपने या आपके दर्शकों को पूरा सुनना चाहिए और अपने आप डिसाइड करना चाहिए। चीन कोअर्सिव मीन्स यूज करता है, अथॉरिटेरियन चीजें। ये तो चीन के अगेंस्ट कहने वाली बात हुई, और ये कहना कि हमें एक ऑल्टरनेट विजन लगाना चाहिए। हमें तो सवाल पूछना चाहिए कि जो छोटी इकोनॉमी बड़ी इकोनॉमी से नहीं लड़ती जैसी बातें जिनके मंत्री करते हैं, वो चीन पर मुंह खोलेंगे। चुपचाप बैठिए। चीन को आप सिर्फ और सिर्फ नारियल पानी पिलाने महाबलीपुरम ले जाते हैं। असल मुद्दा अडानी से ध्यान भटकाना है और कुछ नहीं है। आपसे मैं 2-4 बातें और कर देती हूं, और वो 2-4 बातें करनी जरूरी है। अगस्त 2023 में खाने की थाली का दाम 24% बढ़ गया। इस पर चर्चा सरकार नहीं करेगी। इसी महीने की मैं बात कर रही हूं, बेरोजगारी 8% है, चर्चा नहीं होगी। इसी हफ्ते मणिपुर की 6 घाटियों में दोबारा से कर्फ्यू लग गया और 4 लोगों की हत्या 3 दिन पहले हो गई। सरकार चर्चा नहीं करेगी। जकार्ता जाएंगे, जोहानिसबर्ग जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, फ्रांस जाएंगे, ग्रीस जाएंगे। हवाई जहाज मोदी जी का बस मणिपुर नहीं जाएगा। अब चंगासी। तो यहां पर बैठकर ज्ञान बांटना बहुत आसान है भाजपा के लिए। जिस तरह का कुशासन आप कर रहे हैं वो देश देख रहा है। मैंने एक भी बात ना गलत ट्वीट करी है और ना मैं गलत और झूठ बोलती हूं। वो आपका डीएनए है, वो आपकी सीख।
है, मेरी नहीं है। पानी भरा था, तमाम पत्रकारों ने ट्वीट किया, पानी भरा था, तमाम पत्रकारों ने कहा कितनी जर्जर व्यवस्था हो गई थी, 2700 करोड़ पे बना मंडपम और पानी ऐसे भर जाता है। सवाल पूछिएगा आप मुझसे, शर्म आनी चाहिए। और मुझे झूठा कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ सच बोलती हूं और इस बात को बहुत अहंकार से कहती हूं। मैं झूठ का सहारा कभी नहीं लेती, क्योंकि सच आपका इतना कड़वा है कि आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। सुप्रिया जी, वो झूठे हैं और उनका झूठ अभी 10 सेकंड पहले आप ही की रिसर्च टीम ने पकड़ लिया कि बीजेपी ने स्टेज किया था वॉकआउट। मैंने तो तथ्य कहा था, सच को छुपाया नहीं जा सकता। मुझे झूठा साबित करने तो आप खुद ही यहाँ झूठे पे साबित मना हो करते हैं गए। अंजना मैं जी उसी तो कि शर्मा के MOU चुप हो नहीं जाती, साइन लेकिन किया। ये साहब की तो बात ही अलग है। बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में ना बोल। बीच में मत बोलिए, बीच में फिर मैं बोलने नहीं दूंगी। ये जो तस्वीर है ना अंजना जी, ये जरूरी तस्वीर है। ये नरेंद्र मोदी जी लाल शर्ट पहनकर बाली में खड़े हैं। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि 2020 में 20 जाबाजों की शहादत के बाद शी जिनपिंग से मोदी जी की पहली मुलाकात थी और देश को लग रहा था कि वो तल्ख तेवर में उनको बोलेंगे आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की। नरेंद्र मोदी जी तो इसमें हाथ मिला रहे हैं, लाल शर्ट पहन के गलबैया कर रहे हैं। वो तो अपने खाने की थाली छोड़कर आ गए थे। फिर तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पता चला कि जोहानिसबर्ग में भी मिले थे। ये क्या है? यथावत स्थिति क्यों नहीं बदल जा रही गई? है। चीन के साथ $100 बिलियन का ट्रेड घाटा क्यों कर लेते हैं? और एक दो फोटो मैं भी दिखा देती हूं, फोटो दिखाने का बड़ा शौक है। ये कौन सी ट्रेनिंग करने के लिए आप चीन जाते हैं, जरा हमें समझाइए। आपके लोग चीन क्यों जाते हैं? और चीन से रिश्वत, अब मेरा मुंह मत खुलवाइए, लेकिन खुलवा ही दिया है तो सुन भी लीजिए। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। क्या है चीन से रिश्वत? प्राइम मिनिस्टर फंड में चीनी कंपनियों ने पैसा दिया। पूछा गया कौन सी चीनी कंपनियां हैं, तो बताया नहीं जाएगा। जिन चीनी कंपनियों को आप लोगों की हाथ में धूल झोंकते हैं कि आप एप्स को बैन कर रहे हैं, चीनी कंपनी से पैसा डकार रहे हैं। किस चीज में लग रहा है पैसा? कितना पैसा किसने दिया? उसका क्या बात हुई? इसीलिए ट्रेड डेफिसिट बढ़ाया, इसीलिए भारत की निर्भरता चीन पर बढ़ाई। मैं तो यह भी कह सकती हूं। लेकिन असलियत यह है ना अंजना जी, डिबेट मुद्दों पर होना चाहिए। और मैं वापस मुद्दे पर आना चाहती हूं। प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं मणिपुर जा रहे? 3 दिन पहले 4 लोगों की हत्या हुई, 6 जगह घाटी में कर्फ्यू लगा हुआ है। यह मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल प्रधानमंत्री मोदी और उनके प्रवक्ताओं से एक है, और ये बहुत गंभीर सवाल है। आपको इंडिया नाम से क्या आपत्ति हुई और कब से आपत्ति शुरू हुई? आपने तो स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया तमाम जगह रखी थी। आप तो न्यू इंडिया बनाने चले थे। तो आप गुलाम अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। की लड़ाई तब लड़ रहे थे या अब लड़ रहे हैं? ये दूसरा सवाल है। तीसरा मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मोदी जी से, और वो सवाल इसलिए है क्योंकि हमने ही भारत पेट्रोलियम बनाया और हमने ही इंडियन ऑयल बनाया, हमने ही भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड बनाया और हमने ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना करी, हमने ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बनाया और हमने ही भारत इलेक्ट्रिकल बनाया। तो मेरा यह मानना है कि समावेशी बातों के बारे में क्यों नहीं चर्चा करते हैं? क्यों ये शिगुफे छोड़ते रहते हैं? अरे स्पेशल सेशन देश की हिस्ट्री में 6 बार हुआ है। हर बार स्पेशल सेशन का एजेंडा दिया जाता है, अब एजेंडा नहीं देंगे और अनर्गल बहस करेंगे। स्पेशल सेशन और बाकी सेशंस में अंतर होता है। मोदी जी ने भी जब स्पेशल सेशन बुलाया था तो मुद्दा बताकर बुलाया था, एक बार जीएसटी के लिए और फिर एक बार संविधान की वर्षगांठ के लिए। इस बार क्या एजेंडा है वो नहीं बताएंगे। तो मेरा अपना मानना है इस तरह के शुगुफे, इस तरह के हॉट एयर बलून नहीं छोड़ने पड़ेंगे अगर आप मुद्दे की बात करिएगा, अगर आप लोगों की बात करिएगा। और अंत में एक ही बात से कहती हूं, दरभंगा का एम्स खुल चुका है, दरभंगा में एम्स बन चुका है, लोग ढूंढ रहे हैं। ये सच और ये झूठ हमने नहीं, मोदी जी ने कहा था। अमेरिका जाकर जून में मोदी जी, ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ने कहा हर साल एक नया आईआईटी, एक नया आईआईएम बन रहा है देश में। वापस आए तो पार्लियामेंट में सरकार को कहना पड़ा 5 साल से एक भी आईआईटी और एक भी आईआईएम नहीं बना था। ये झूठ क्यों बोला? क्यों झूठ बोलने की बीमारी है? तो मेरा मुंह झूठ बोलने पे मत खुलवाइए, क्योंकि 600 करोड़ मतदाताओं और कबीर और गुरु नानक के साथ बैठने वाली चर्चा पर खुल जाएगा, बड़ी फजीहत हो जाएगी। जवाब दीजिए गौरव जी। खत्म।
बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।